हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता की। मित्रों, आपने महाभारत पढ़ी या सुनी जरूर ही होगी। उसमें एक कैरेक्टर आता है कर्ण का, जिनको सभी लोग जानते हैं, सारा संसार जिनकी बहादुरी का कायल था और जिन्होंने इंद्र को अपने कवच कुंडल दान में दे दिए, जिनको प्राप्त करने के लिए कि स्वर्ग के राजा को धरती पर कर्ण के पास आना पड़ा था। और उन्होंने चूंकि एक प्रण कर रखा था कर्ण ने कि सूर्य पूजा के उपरांत मुझसे कोई भी व्यक्ति जो कुछ मांगेगा मैं उसे दान में दे दूंगा। वास्तव में कर्ण सूर्य भगवान की बहुत बड़े उपासक थे। इसी कारण से उनके बाणों में सूर्य भगवान की तेजी जो है तेज आ चुका था। उनके बाणों के सामने कोई ठहरता नहीं था। अगर आप पुराणों को उठाकर देखें तो आप यही पाएंगे कि किसी ने भी सूर्य भगवान की उपासना की है, पूजा की है, अर्चना की है, तो वो व्यक्ति उसने सदैव अपना मनवांछित फल की प्राप्ति की। उसके पास से दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला गया है और उसे परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई। लेकिन वही कृपा पाने के लिए साधारण जनमानस क्या करे? जन सामान्य किस तरीके से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करे, उसके लिए आपको तरीका बताया जाता है। अगर आप सूर्य भगवान की एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी तेज को, एनर्जी को ले करके आप अपने घर की निगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं। मित्रों, आप एक कांच की बोतल लें और उस बोतल को ले करके, उसे साफ बोतल हो और उसमें आप एक स्वच्छ जल भर लीजिए। जल भरने के उपरांत उसकी जो काग है वो बंद कर दें, और अगर काग नहीं है तो उसे कपड़े से बंद कर दें। इसके उपरांत आप सूर्य देव के किरणों में रख दीजिए और 4-5 घंटे तक उसे रखा रहने दें। उसके उपरांत आप उस जल को ले लें और ये बोलते हुए कि हमारे घर में सभी प्रकार की प्रसन्नता है, घर में सभी लोग स्वस्थ हैं और हमारे घर में खूब खुशहाली छाई हुई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप उस जल को थोड़ा सा सूर्य भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करें। आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य और घर में प्रसन्नता बढ़ रही है। ये जल आप अपने परिवार में सभी को दे सकते हैं और इस जल को आप दिन में 2 या 3 बार पी लें। लेकिन ध्यान रखें, ये जल 24 घंटे से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। अगर निगेटिविटी घर में छाई हुई है, घर में पैसे की प्रॉब्लम है, दरिद्रता है, कलह है, घर में ऊपरी बलाओं का कोई चक्कर है, हवा बयार का कोई चक्कर है, तो आप इस जल को लीजिए और अपने घर भर में छिड़काव कर दें। इसके बाद भी अगर आपके पास जल बच जाता है तो आप उस जल को अपने पौधों में डाल दीजिए। आप पाएंगे कि आपके पौधों में तेजी से उगने लगे हैं। जिस तरह सूर्य के तेज के सामने कोई टिकता नहीं है, आप पाएंगे कि उसी तरह से कोई भी बाधा आपके घर में रुकेगी नहीं।
इसके बावजूद भी आप चाहें तो तांबे के पात्र में जल लेकर के आप सूर्य को सुबह अर्घ दें, या दोपहर में भी दे सकते हैं। तो जब आप अर्घ दें तो उस समय हो सके तो उस जल में थोड़ा रोली या लाल चंदन आप डाल सकते हैं, और सूर्य को अर्घ देते समय इस तरह से दें कि हवा अगर चले तो उसकी बूंदें या बौछारें वो आपके ऊपर गिरे। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं, अगर ऐसा आप नित्य करते हैं, तो मित्रों याद रखिए, चाहे रोग हो या शोक हो या अन्य कोई समस्या हो, आपका कानूनी कोई अड़चन हो या नौकरी में कोई प्रगति पाने की संभावना हो, उसमें कोई अड़चन आ रही हो, कोई बाधाएं आ रही हो, किसी भी प्रकार की रुकावटें हो, शिक्षा का हो, उनमें सब में सफलता प्राप्त होगी। इसमें जरा सा भी किसी प्रकार की शंका नहीं है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अन्य लोगों में शेयर करें, जिससे अन्य लोगों का भी भला हो सके। अपने मित्रों को, भाइयों को, आज को सबको ये दिखाएं, जिससे सभी इससे लाभान्वित हो सके। जय माता दी। टेक केयर।